नमस्कार, मैं आपका विनोद से आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल 40 MCQ, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 10वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं होता है? कौन इसमें शामिल नहीं होता है? प्रत्यक्ष नगद निकासी इसमें शामिल नहीं होता। क्या है? प्रत्यक्ष नगद निकासी इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान किया गया वीआर समाधान कौन सा है? कौन सा इसमें वीआर समाधान कौन है? गूगल कार्डबोर्ड। क्या है हमारा? गूगल कार्डबोर्ड इसका समाधान है। किसका? वीआर का। किसका? वीआर का समाधान है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरमेंट में उपयोग होती है? कौन सा है हमारा? माउस हमारा ऐसा है जो क्या है, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर में उपयोग होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आईपी डाटाग्राम की कुल लंबाई कितनी बाइट होती है? कितने बाइट होती है हमारी? कितने बाइट होती है? 65,500 कितने? 65,535 कितनी होती है? 65,535 बाइट होती है। कितनी? 65,535 बाइट होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। टाइपफेस संदर्भित करता है। टाइपफेस हमारा किससे संदर्भित करता है? किससे करता है हमारा? ये हमारा करता है डिजाइन एंड एम्पीरेंस ऑफ कैरेक्टर, अर्थात डिजाइन और कैरेक्टर्स की उपस्थिति। किससे? डिजाइन और कैरेक्टर्स की उपस्थिति से करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने छठे प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कहां से कंप्यूटर का नाम बदला जा सकता है? कंप्यूटर का नाम हमारा कहां से बदला जा सकता है? हमारा कंट्रोल पैनल से बदला जा सकता है। कहां से? कंट्रोल पैनल से बदला जा सकता है। कहां? कंट्रोल पैनल से बदला जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। एन्क्रिप्शन में डाटा निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होता है? किसमें परिवर्तित होता है हमारा? इसमें डाटा किसमें परिवर्तित होता है? शिफर। किसमें? शिफर से क्या परिवर्तित होता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देख ले रहे हैं यहाँ पे। आठवां क्या कह रहा है, वर्म बूट का दूसरा नाम क्या है? वर्म बूट का दूसरा नाम हमारा क्या है? क्या है दूसरा नाम हमारा वर्म बूट का? रीस्टार्ट। क्या हमारा? रीस्टार्ट इसका दूसरा नाम है। वर्म बूट का दूसरा नाम क्या हमारा? रीस्टार्ट। क्या है? रीस्टार्ट हमारा इसका दूसरा नाम है। क्लियर है? चलिए नौवें प्रश्न की ओर आते हैं। नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कार्ड का पूरा नाम क्या है? कार्ड का पूरा नाम क्या है? क्या है हमारा? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका? कार्ड का फुल फॉर्म है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अपने 10वें प्रश्न में आते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्लाउड क्यू मॉडल में कितने प्रकार के आयाम होते हैं? कितने प्रकार के आयाम होते हैं? कितने होते हैं हमारे? इसमें 4 प्रकार के आयाम होते हैं। कितने? 4 प्रकार के आयाम होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख ले रहे हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसमें विजार्ड का ऑप्शन होता है? विजार्ड का ऑप्शन इनमें से किसमें होता है हमारा? विजार्ड का ऑप्शन फाइल में होता है। किसमें होता है हमारा? फाइल के अंदर विजार्ड का ऑप्शन होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 20वां प्रश्न 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल सीमित उपयोगकर्ताओं द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है? किसके द्वारा हमारा किया जाता है? प्राइवेट क्लाउड के द्वारा। किसके द्वारा?
प्राइवेट क्लाउड के द्वारा ही उपयोग करता है। इसको क्या करते हैं, हम इसका वर्णन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, हम अपने 13वें प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग किया जाने वाला ओटीपी क्या होता है। डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग किए जाने वाला क्या हमारा ओटीपी क्या होता है, नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। चार्ट में डिफॉल्ट रूप से दिखाई देने वाली लीजेंड किस तरफ प्रदर्शित होती है, किस तरफ प्रदर्शित होती है हमारा, ये हमारा किधर होती है, राइट साइड यानी दाएं साइड प्रदर्शित होती है। किधर, राइट यानी दाएं साइड प्रदर्शित होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम अपने 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है हमारा, टाइम। क्या है, टाइम। टी का अर्थ क्या है हमारा, टाइम है। क्या है, टाइम। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगाई जाती है, कंप्यूटर में जो डिस्क होती है वो कहाँ लगाई जाती है, डिस्क ड्राइवर में। कहाँ पे, डिस्क ड्राइवर में लगाई जाती है। कहाँ, डिस्क ड्राइवर में लगाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख ले रहे हैं। वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग इत्यादि निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं हमारे, ये सब किसके उदाहरण हैं, हमारा ये है कंप्यूटर कम्युनिकेशन यानी कंप्यूटर संचार के उदाहरण है। किसके, कंप्यूटर कम्युनिकेशन यानी कंप्यूटर संचार के उदाहरण है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। एनआईएफटी करते समय निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी चाहिए होती है। एनएफटी यानी हम जब एनएफटी करते हैं उसमें हमें उसके लिए कौन सी जानकारी चाहिए होती है, बेनिफिशियर नेम चाहिए होता है, अकाउंट नंबर चाहिए होता है या एससी कोड चाहिए होता है। हमें इन सभी की जरूरत पड़ती है, उपरोक्त सभी अर्थात सभी की जरूरत पड़ती है हमें। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अपने 19वें प्रश्न में। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपीएस कनेक्शन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, इसको किसके रूप में जाना जाता है, एसएमटीपीएस के रूप में। किसके, एसएमटीपीएस के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं अपना किसमें, 20वें क्वेश्चन में। 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। उस प्रोटोकॉल का नाम बताएं जो इंटरनेट में एक नए जोड़े क्लाइंट को आईपी पता प्रदान करता है। कौन करता है, आईपी पता प्रदान कौन करता है, हमारा डीएचसी। कौन, डीएचसी क्या करता है, आईपी पता प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे हमें किस कमांड का उपयोग करते हैं, CPIO कमांड का उपयोग करते हैं। किसके लिए, बैकअप के लिए। किसके लिए, बैकअप के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, CPIO का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वें प्रश्न में क्या कह रहा है, केबल टीवी और DSL निम्न में से किसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, मैन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, मैन के उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, जब यूपीआई लॉन्च किया गया तो निम्न में से कौन से गवर्नर कार्यरत थे। कौन से गवर्नर कार्यरत थे, रघुराम राजन। कौन थे, रघुराम राजन कार्यरत थे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्डप्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। वर्डप्रेस हमारा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, ब्लॉगिंग के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है वर्डप्रेस, हमारा ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। रिहर्सल समय किस में मापा जाता है। रिहर्सल समय किस में मापा जाता है, ये हमारा सेकंड में नापा जाता है। किसमें, सेकंड में नापा जाता है अर्थात मापा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
ईमेल लिखने के बाद उसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस बटन पर क्लिक किया जाता है? किस बटन पर क्लिक किया जाता है? हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। किस पे? सेंड बटन पर क्लिक किया जाता है। क्लियर है? कहां क्लिक करते हैं? सेंड बटन पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं इस पे। इंप्रेस में नोट किसे दिखाई देता है? इंप्रेस में नोट किसे दिखाई देता है? किसे दिखाई देता है? हमारा इंप्रेस में नोट किसे दिखाई देता है? ये दिखाई हमारा कहां देता है? ओनली हु प्रेजेंट। फिर से हमें बताना पड़ेगा, ये तक कट रहता है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला 27वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। इंप्रेस में नोट किसे दिखाई देता है? किसे दिखाई देता है? हु, ओनली हु प्रेजेंट। क्या? ओनली हु प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट कर रहा है उसी को नोट्स बस दिखाई देता है और किसी को नहीं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आप फाइलों को डैश डैश में संग्रहित करके व्यवस्थित करते हैं। कहा करते हैं हम? ये फोल्डर में करते हैं। किस में करते हैं? फोल्डर में करते हैं। जितनी फाइल होती है उसको कहां व्यवस्थित करके रखते हैं? फोल्डर के अंदर रखते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आरटीजीएस के लिए 2 लाख से 5 लाख के बीच लेन देन शुल्क क्या है? क्या है? 2 लाख से 5 लाख के बीच लेन देन शुल्क क्या हमारा? 25 है। क्या है? 25 हमारा लेन देन शुल्क होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख ले रहे हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है। वर्तमान में उमंग ऐप के द्वारा कितने सेवाएं प्रदान की जाती है? उमंग के द्वारा कितने सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 100 से अधिक सेवाएं, मोर देन 100, अर्थात 100 से अधिक सेवाएं उमंग के द्वारा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 31वां प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है हमारा 31वां प्रश्न। भारत में केवल 20, 100, 50, 200, 500 और 2000 के नोट चालन में है। क्या ये है? नहीं। इसमें हमारा भी एक और नोट बचा है जो है 10 का भी नोट चलता है, 1 का भी नोट चलता है, 5 का भी नोट चलता है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 32वां प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है। आप लाल और नीले रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बिट का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा? फॉल्स है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का एक विशेष आईपी एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। क्या यह सही है? हाँ यह सही है। उसे डोमेन नेम के ही द्वारा जाना जाता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। CRW का पूरा नाम कंटिन्यूअस वेव रडार है। हाँ यही इसका नेम है। क्या? कंटिन्यूअस वेव रडार। किसका? CRW का। क्लियर है? चलिए और चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 35वां। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। क्या इसे इसके रूप में जाना जाता है? नहीं, इसके रूप में हम नहीं जानते। किसके? स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसमिशन के रूप में नहीं जाना जाता। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड होता है। क्या ये क्या है? कोडेड होता है कि नहीं होता है? हमारा ये कोडेड होता है। हाँ ये कोडेड रहता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक सीरियल पोर्ट में बिट्स को एक के बाद एक भेजा जाता है। क्या ये भेजा जाता है? हाँ बिल्कुल भेजा जाता है। ठीक है? तो ये क्या हमारा? ट्रू है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या कहता है देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है। ब्लॉकचेन से जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। क्या होती है ये? हाँ बिल्कुल होती है। सभी की जानकारी इसके पास होती है। क्लियर? चलिए आपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लेन देन रिकॉर्ड कर सकता है और संपत्ति के सौदे, जन्म रिकॉर्ड और स्मार्ट अनुबंध जैसे दस्तावेजों के लिए एक घर
एक घर प्रदान, क्या है इसका आंसर हमारा क्या है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्या है? बिल्कुल कर सकता है, ये एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने आखिरी, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्रेडिट सीमा उस न्यूनतम राशि को संदर्भित करती है जो कार्ड धारक किसी भी समय कार्ड खाते पर जारीकर्ता को दे सकता है। क्या दे सकता है वो? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। ये क्या हमारा? ट्रू है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहाँ हमारी ये सीरीज खत्म होती है। अब हम मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।